हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हो। तो आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए जो कि ड्रॉप के साथ एक पैरेलल कोर्स करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम बीएससी पैरेलल में कर सकते हैं या फिर कोई अदर कोर्स परस्यू कर सकते हैं क्या, इसके क्या प्रॉज है एंड क्या कॉन्स हैं। तो आज सब कुछ मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मुझे डेली ना ऐसे कमेंट्स आते ही रहते हैं कि हम ना पैरेलल कोर्स करना नहीं चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें फोर्स कर रहे हैं, तो क्या हमें करना चाहिए या नहीं। या कुछ स्टूडेंट्स पर्सनली भी इसे परस्यू करना चाहते हैं बट उन्हें डर होता है कि इससे क्या उनका नीट अफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का बहुत अच्छे से जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ फेस कर चुकी हूँ एंड आई नो कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं ये सब में। बिकॉज सेम इसी फेस से मैंने भी जो है ना कन्फ्यूज़ थी कि मुझे बीएससी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड आई ऑप्ट फॉर इट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आई नो इस वीडियो से डेफिनेटली आज बहुत लोगों की हेल्प होने वाली है। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों को यही कन्फ्यूज़न है कि क्या हम कोई कोर्स ज्वाइन कर भी सकते हैं नीट के पैरेलल। तो डेफिनेटली आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एज अ बायो स्टूडेंट। मोस्टली ना बच्चे नीट के साथ साथ बीएससी का कोर्स परस्यू करते हैं, जो मैंने भी पर्सनली चूज़ किया था। अब इसके साथ सबसे मेजर डिफ़िकल्टी क्या आती है ना, इन दोनों चीज़ों को साथ में मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप डेडिकेटेड हो अपनी स्टडीज़ के लिए कि हाँ मुझे नीट पे ही मेन फोकस रखना है एंड बीएससी या अदर कोई भी कोर्स जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा प्लान बी है एंड आपको मेन फोकस नीट पे रख के चलना होगा, देन यू कैन डू दिस। अदरवाइज आप कॉलेज की अटेंडेंस देने में ही लगे रहोगे। बहुत सारे कॉलेज में अटेंडेंस का प्रॉब्लम रहता है, जो कि सेकंड मेजर इशू है। बहुत सारे स्टूडेंट को रेगुलर कॉलेज जाना पड़ता है ड्यूरिंग देयर बीएससी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे जो है ना लेक्चर्स जो है ना उनके छूट जाते हैं या फिर वो अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैं बात कर ही रही हूँ तो मैं आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लैक हो जाती थी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या चीज़ करो और क्या नहीं करो वो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए यू हैव अ गाइडेंस कि आपको कोई बता दे या फिर आपके पास ऐसा कुछ हो कि आप उस पर रिलाई कर सको। सो इसके लिए यू कैन यूज़ फिजिक्स वाला की नीट चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको लास्ट 38 ईयर्स के सारे पेपर्स देखने को मिल जाएंगे फ्रॉम 1988 टू 2025। ये आपको बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट में मिलती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें आपको सारे जो भी पेपर्स हुए थे वो मिलेंगे, इंक्लूडिंग जो रीनीट हुआ था 24 मई 2023 में, मणिपुर का पेपर, जो गंगानगर का पेपर था, झज्जर का पेपर था, वो सब पेपर इसमें इंक्लूड है। एंड ये एज पर द लेटेस्ट एनएमसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है एंड 100% वेरीफाई एनटीए की आंसर कीज जो है ना वो इसके अंदर है, ताकि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो। इसी के साथ ना आप इसको ना रिवीजन फ्रेंडली तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप जस्ट चैप्टर अपना रीड करो, कहीं से भी कोई भी सोर्स से आप चैप्टर कर रहे हो, उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से कर लो, क्योंकि जो आप पास्ट पेपर करते हो ना उससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगता है दैट पेपर किस तरीके से आता है एंड क्या लैंग्वेज जो है ना एग्जामिनर एग्जाम में पूछ रहे हैं। बहुत बार तो एज इट इज़ सेम क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इसमें ना काफ़ी सारे न्यू टाइप के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि आजकल बहुत डिफरेंट टाइप के आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस, घुमा फिरा के चीज़ें पूछी होती हैं। तो आपको सब तरीके के इसमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। न्यू टॉपिक्स हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको ना नीट के थ्रू, और जो भी न्यू एडेड टॉपिक है ना नीट में उस पर भी आपको इसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से ना गाइडेंस देना चाहते हो, देन यू कैन डेफिनेटली परचेज दिस बुक। आप इसे अमेजोन या फिर पीडब्ल्यू स्टोर से परचेज कर सकते हैं। एंड इफ यू आर परचेजिंग इट फ्रॉम पीडब्ल्यू स्टोर तो आप मेरा कूपन कोड MKAS150 यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। सो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो मेक श्योर टू चेक इट। स्टूडेंट्स की मेजर प्रॉब्लम होती है विच इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो तो इस चीज़ से आपकी मैंने सॉल्व कर दी है। बट सेकंड चीज़ होती है कि आप अपनी अटेंडेंस को कैसे रेगुलर रख के नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आपको इसके लिए ना कॉलेज अथॉरिटी से बात करनी होगी कि हम रेगुलर नहीं आना चाहते हैं, एंड उसके साथ साथ हमें एक तरीके से डमी एडमिशन मिल सकता है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर आप किसी छोटी सिटी से हैं तो कॉलेज में रेगुलर जाओ या ना जाओ उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता है। बट बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज हैं जो कि अपनी अटेंडेंस को मेंटेन रखते हैं। उस कंडीशन में आपको रेगुलर कॉलेज के साथ नीट की प्रिपरेशन करनी होगी। इसमें आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स ज़रूर लगेंगे, क्योंकि दिन में आपका कॉलेज होगा एंड रात को आपको सारे लेक्चर्स अटेंड करने होंगे, DAPPs करनी होंगी। तो ऑफकोर्स इसमें डबल मेहनत हो सकती है, बट ट्रस्ट में ये मेहनत बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगी। आप एक साल डेडिकेटेड होकर अगर अच्छे से करोगे ना तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी
नेक्स्ट चीज़ ये है ना कि अगर हम मान लो डमी एडमिशन भी ले रहे हैं तो भी हमें एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा और उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो येस, डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ या फिर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कोई भी ईयर में है ना, उसका जो सिलेबस है, अगर आप नीट कर रहे हो ना तो आप उसको ईजिली ही क्रैक कर सकते हो। लाइक आपको बीएससी में कोई नहीं कह रहा है 90% स्कोर करो, आप नॉर्मल 70-65% भी लेके आओगे तो चलेगा। बट उसके साथ जो आप नीट की प्रिपरेशन करो वो अच्छे से करनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीट की प्रिपरेशन अगर आप करोगे ना तो आपके मोस्टली जो आपका सिलेबस होगा ना वो कवर हो ही जाएगा, जो बीएससी में आता है। कुछ एक आती चीज़ जैसे इंग्लिश, फर्स्ट ईयर में इंग्लिश वगैरह आती है, वो आपको अलग से करना होता है, उसके लिए गाइड रहती है जो आप एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले पढ़ के भी ईजिली क्रैक कर सकते हो। अभी अगली चीज़ ये है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट ना पैरेलल कोर्स करना ही नहीं चाहते हैं, बट उन्हें घर वाले फोर्स कर रहे हैं। मुझे आए दिन ऐसे मेल्स आते हैं, मैं पर्सनली सबको रिप्लाई कर करके थक चुकी हूँ। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि सब लोगों को एक साथ एक एक जो भी सबकी क्वायरी है ना उसका आंसर मिल सके। सो देखो, आई नो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि मन नहीं करता है कि हम साथ में कोई कोर्स करें, हमें लगता है कि क्या ही ज़रूरत है। बट अगर आप पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, वो बहुत ही प्रैक्टिकली इस चीज़ को ले रहे हैं कि क्या हो अगर कोई भी केस में अगर आपका नीट में नहीं होता, यू शुड ऑलवेज़ हैव अ प्लान बी। तो आपका बीएससी अगर साथ में चलता रहेगा ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके लिए और ऑप्शंस भी खुल जाएंगे। आप उसके बाद बैंक के एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम या फिर यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, कभी भी आपको अगर ऐसा लगे कि मुझसे नीट नहीं हो रहा है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट करते भी हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अभी आप पर्सनली बोलोगे आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं पर्सनली एमबीबीएस ही परस्यू करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस ऑप्शन की तरफ नहीं देख रही हूँ। बट बहुत सारे स्टूडेंट खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमें नहीं करनी अब नीट की प्रिपरेशन, एंड अगर 2-3 साल वेस्ट हो जाते हैं तो उन्हें लगता है हमारे पास कोई डिग्री भी नहीं है, अब हम क्या करें। इस केस में आपके पास अगर एक डिग्री होगी तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सो आई होप सब लोगों की क्वायरी जो है ना वो रिजॉल्व हो गई हो। यही कुछ मेजर क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स के। फिर भी आपका कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में लिख देना। और अगर ऐसा कुछ है जो आप कमेंट में नहीं लिख सकते हो तो आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हो। मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं हर मेल का रिप्लाई कर दूँ। फिर भी अगर किसी का मेल रह गया तो दोबारा से यार क्वेश्चन मार्क डाल के दोबारा से डाल दिया करो, वो नीचे चला जाता है या कई बार स्पैम में चला जाता है तो नहीं दिखता है। एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों की इससे हेल्प हो जाए। जो भी मैं मेरी तरफ से आपको बता सकती थी वो मैंने बताया। अगर कोई पॉइंट रह गया है तो आप कमेंट्स में या मेल में पूछ सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अच्छे से स्टडी करते रहो। ओके, बाय।